पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा, 73 विमानों को कब्रिस्तान पहुंचाया। भारत की महाविजय की वो कहानी जिससे आज भी कांपता है दुश्मन। 17 दिन में ही घुटनों पर आया पाकिस्तान। भारतीय सेना ने लाहौर के दरवाजे पर दी थी दस्तक। थर थर कांप उठा था पूरा पिंडी। जब भारत के छोटे नेट फाइटर्स ने अमेरिका के विशाल सेबर जेट्स की उड़ाई धज्जियां, आसमान में लिखा शौर्य का नया इतिहास। 23 सितंबर की वो तारीख जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। कैसे एक जंग ने दुश्मन के कर दिए 2 टुकड़े। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि देशों की तकदीर पर लिखी जाती हैं। एक ऐसी ही तारीख है 23 सितंबर। ये वो दिन है जब भारत के शौर्य के सामने पाकिस्तान की अकड़ हमेशा के लिए चकनाचूर हो गई थी। ये वो दिन है जब दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिकी हथियारों के घमंड में चूर एक मुल्क को भारत ने महज 17 दिनों में घुटनों पर ला दिया था। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं बल्कि उस धोखे की है जो पाकिस्तान ने भारत की पीठ में घोंपने की कोशिश की थी। ये कहानी उस करारे जवाब की है जिसने दुश्मन के नापाक इरादों को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो कश्मीर पर चुपके से कब्जा कर लेगा, लेकिन वो भूल गया था कि वो उस शेर को ललकार रहा है जिसकी दहाड़ से दुनिया कांप उठती है। ये उस महाविनाश की कहानी है जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 73 विमानों को आग के गोलों में तब्दील कर आसमान से जमीन पर पटक दिया था। ये उस प्रचंड जमीनी हमले की दास्तां है जिसमें भारतीय फौज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। और अगर कुछ घंटे और मिलते तो शायद पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाता। आखिर 6 सितंबर 1965 को ऐसा क्या हुआ था? पाकिस्तान का वो खुफिया ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था और कैसे भारत ने उसका जवाब देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की पटकथा लिख दी थी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1965। भारत अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह अयूब खान एक खतरनाक साजिश रच रहा था। उसे लगता था कि 1962 में चीन से हुए युद्ध के बाद भारत कमजोर पड़ चुका है और यही सही मौका है कश्मीर को हड़पने का। इस नापाक साजिश को नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान ये था कि पाकिस्तानी सैनिकों को आम कश्मीरियों के भेष में चरवाहों और घुसपैठियों के रूप में कश्मीर में भेजा जाएगा। ये घुसपैठिए वहां की जनता को भारत के खिलाफ भड़काएंगे, सरकारी इमारतों पर हमले करेंगे, पुलों को उड़ाएंगे और एक विद्रोह का माहौल बना देंगे। जब कश्मीर अंदर से सुलगने लगेगा तो पाकिस्तानी सेना उस पर हमला कर देगी और दुनिया के सामने ये साबित कर देगी कि कश्मीर के लोग खुद पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगस्त 1965 में ये साजिश शुरू हुई। हजारों पाकिस्तानी सैनिक, जिन्हें मुजाहिद का नाम दिया गया, अंधेरी रातों में LOC पार करके भारतीय सीमा में घुस आए। उन्हें लगा कि उनकी ये चाल कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। वो ये भूल गए थे कि कश्मीर की आवाम हिंदुस्तानी है और वो किसी भी बाहरी ताकत को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही घुसपैठियों ने अपनी हरकतें शुरू की, एक बहादुर कश्मीरी चरवाहे मोहम्मद दीन ने उनकी खबर भारतीय सेना तक पहुंचा दी। बस फिर क्या था, भारत को पाकिस्तान के इस धोखे का पता चल चुका था और अब बारी थी करारा जवाब देने की। भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लिया और एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर जहन्नुम भेजना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान ने देखा कि उसका ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह फेल हो रहा है तो वो बौखला गया। अपनी हार को छिपाने के लिए 1 सितंबर 1965 को उसने एक और बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसने अखनूर सेक्टर में सीधे सीधे अपनी रेगुलर आर्मी और टैंकों के साथ हमला बोल दिया। ये एक खुली जंग का ऐलान था। पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को चौंका देगा, लेकिन भारत तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब जंग सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहने वाली थी। भारत ने फैसला किया कि दुश्मन को सबक सिखाना है तो उसकी दुखती रग पर हाथ रखना होगा। 6 सितंबर 1965 की सुबह जब पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, तब भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर पंजाब की ओर से, जिसने रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। भारतीय फौज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गई। इच्छोगिल नहर, जिसे पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता था, उसे भी भारतीय जांबाजों ने पार कर लिया। लाहौर, जो पाकिस्तान का दिल माना जाता था, अब भारतीय तोपों की जद में था।
ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सदमा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जंग का मैदान सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान भी बन चुका था। पाकिस्तान को अपने अमेरिकी मेड F-86 सेबर जेट्स और स्टार फाइटर्स पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि इन आधुनिक विमानों के सामने भारतीय वायुसेना टिक नहीं पाएगी, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। भारतीय वायुसेना के पास था एक छोटा सा लेकिन बेहद फुर्तीला और खतरनाक फाइटर जेट फोलैंड गनाट। इस नन्हे लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी सेबर जेट्स के लिए जो काल बनकर दिखाया, उसे दुनिया आज भी सेबर का हत्यारा के नाम से जानती है। भारतीय पायलटों ने अपनी बेमिसाल बहादुरी और स्किल से आसमान में ऐसा तांडव मचाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर टूट गई। एक एक करके पूरे 73 पाकिस्तानी विमानों को या तो हवा में ही मार गिराया गया या फिर वो भारतीय हमलों में हवाई अड्डों पर ही कबाड़ बन गए। पाकिस्तान ने बौखलाहट में पठानकोट, हलवारा और आदमपुर जैसे भारतीय एयरबेस पर अपने SSG कमांडो पैराशूट से उतारने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी एक और बड़ी भूल साबित हुई। भारतीय सुरक्षा बलों और स्थानीय गांव वालों ने मिलकर इनमें से ज्यादातर कमांडो को या तो पकड़ लिया या ढेर कर दिया। आसमान में भारतीय वायुसेना का दबदबा ऐसा था कि पाकिस्तानी पायलट भारतीय विमानों को देखते ही भाग खड़े होते थे। ये सिर्फ विमानों की जंग नहीं थी, ये हौसले और हुनर की जंग थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद दिया था। जमीन पर भी भारतीय सेना का कहर जारी था। लाहौर सेक्टर के अलावा सियालकोट सेक्टर में भी भीषण जंग छिड़ी। यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। पाकिस्तान ने अपने आधुनिक अमेरिकी पैटर्न टैंकों को इस मोर्चे पर झोंक दिया था। उन्हें लगा कि वो इन शक्तिशाली टैंकों के दम पर भारतीय सेना को कुचल देंगे, लेकिन भारतीय सेना के पास थे पुराने सेंचुरियन टैंक। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तानी टैंकों के नीचे बम लगाकर उन्हें उड़ा दिया। खेमकरण सेक्टर में तो एक ऐसी जगह है जिसे आज भी पैटर्न नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दर्जनों पैटर्न टैंकों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। ये अमेरिकी हथियारों पर भारतीय शौर्य की जीत थी। 17 दिनों की इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के 1900 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा उपजाऊ इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसमें सियालकोट और लाहौर के आसपास के अमीर इलाके और कश्मीर की कई रणनीतिक चोटियां शामिल थीं। सबसे बड़ी कामयाबी थी हाजी पीर दर्रे पर कब्जा। ये वो रणनीतिक रास्ता था जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ कर आता था। भारत ने इस रास्ते को ही बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की आतंकी सप्लाई लाइन कट गई। हर मोर्चे पर पिटने के बाद जब पाकिस्तान को अपना वजूद खतरे में नजर आने लगा, तो वो गिड़गिड़ाता हुआ संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंचा और युद्ध विराम की गुहार लगाने लगा। 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध विराम लागू हो गया। ये पाकिस्तान की शर्मनाक हार थी और भारत की एक शानदार जीत। इस जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत शांतिप्रिय देश जरूर है, लेकिन अगर कोई उसकी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। 1965 की इस जंग का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। भले ही जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के तहत भारत ने एक बड़े दिल का परिचय देते हुए जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस लौटा दी, लेकिन इस युद्ध ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत कर दी थी। इस हार ने पाकिस्तान के अंदर एक बड़े भूचाल को जन्म दिया। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, के लोगों में ये भावना घर कर गई कि पश्चिमी पाकिस्तान ने जंग के दौरान उनकी सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर भारत चाहता तो पूर्वी पाकिस्तान पर आसानी से कब्जा कर सकता था और पाकिस्तानी फौज उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। ये गुस्सा, ये असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और पश्चिमी पाकिस्तान सिर्फ उनका शोषण कर रहा है। इसी असंतोष की आग ने शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन को हवा दी और आखिरकार 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का रूप ले लिया। अगर 1965 में पाकिस्तान भारत से बुरी तरह न हारता तो शायद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का अपनी सेना पर से भरोसा कभी न उठता। लेकिन 1965 की हार ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ अपने पंजाबी हितों की रक्षा करती है, उसे बंगालियों की कोई फिक्र नहीं है। इस तरह 1965 की जंग ने अनजाने में ही पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की नींव रख दी थी। ये भारत की सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक ऐसी रणनीतिक जीत थी जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल कर रख दिया। 23 सितंबर की तारीख पाकिस्तान को हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि भारत से टकराने का अंजाम कितना भयानक होता है। ये तारीख एक सबक है
कि जो भी भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। भारत ने 1965 में जो शौर्य दिखाया वो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है और दुश्मनों को ये पैगाम देता है कि हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए, हर साजिश के लिए। आपकी इस ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ताशकंद समझौते में भारत को जीती हुई जमीन वापस करनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।